हम परिवार को अपना मानते हैं, कारोबार को अपना मानते हैं, रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, गुरु को अपना नहीं मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने से नहीं हो जाता, क्योंकि हम जिसे अपना मानते हैं उसके लिए रात दिन एक कर देते हैं, उसके लिए फिर रात और दिन नहीं देखते, उसके लिए जितना चाहे खर्चा कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे अपना मानते हैं, रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, उन्हें खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। जो नहीं खाते वो शादी में मांस खिलाते भी हैं, क्योंकि उन्हें अपना मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शराब पिलाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। शादी हो, घर में कोई फंक्शन हो तो कहते हैं बढ़िया डीजे चाहिए, महंगे से महंगा, पैसों की परवाह नहीं, थाली महंगी से महंगी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, परवाह नहीं। और वही घर में पाठ खाना हो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डब्बा छोटा से छोटा हो, प्रसाद कितने का आएगा, रागियों को कितना देना पड़ेगा, एकामत तो इतना ज्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डीजे वालों को 1 लाख भी मांगे तो कम लगता है, और बढ़िया चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने प्रेफरेंस किसे दी है, जिसे अपना कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन लोगों को खुश करने के लिए हम सब करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। कहने से गुरु अपना नहीं हो जाता, मानने से होता है। जिस चीज को हम प्रेफरेंस देते हैं, उसे देते हैं जिसे अपना समझते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जायदाद बच्चों के नाम पर करके जाते हैं, गुरु के नाम पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बच्चे, प्रेफरेंस हमारी क्या है। परिवार के साथ मॉल में जाओ तो बड़े से बड़ा नोट छोटा लगता है, और गुरु की गोलक में डालते वक्त छोटे से छोटा नोट चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेफरेंस क्या है हमारी, अपना। जिसे हम अपना मानते हैं उसके लिए रात दिन नहीं देखते, तकलीफ में भागते हैं, अपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के पास आते वक्त, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप संगत पे तो गुरु ने तर्ज किया है। आधी रात को उठकर आते हो रोज, अपना माना है तो आते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो लोग अपना माना है उन्होंने जो रोज आते हैं, जो आज आए कि भाई साहब आए, उन्होंने गुरु को अपना नहीं माना है, उन्होंने भाई साहब को अपना माना है। ये बात क्लियर कर दूं मैं एकदम। जो रोज आते हैं कीर्तन सुनने, गुरु की बाणी से जुड़ती है, गुरु को अपना मान के आते हैं, उन्होंने गुरु को अपना माना है। जो आज आए हैं, जो तब आते हैं जब मैं आता हूं, तो उन्होंने मुझे अपना माना है, गुरु को नहीं। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु से पाना है कि भाई साहब से पाना है। भाई साहब कुछ नहीं दे सकते, वो तो खुद बीमार रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देगा ये गुरु, झोलियां भरेगा ये गुरु, दुख दूर कर सकता है गुरु, इसे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे प्रेफरेंस इसको दे दो। और अगर अपना मान लिया तो ये शब्द उनके लिए। फिर नानक दास मुख ते जो बोले, जो गुरु का दास बोलेगा वो 3 काल सत हो जाएगा। जो बोलेगा, शक्तियां वर्तती है। मानी की पंक्तियां है, चतुर दिशा कीनो बल अपना, चारों दिशा में उसकी ही शक्तियां हैं। सिर ऊपर कर धारे, उसने अपना हाथ सर पे रख दिया है, किस पे, जिसने गुरु को अपना माना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर वो जो कहेगा वो पूरा होगा, उसे मांगना भी नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जो गुरु का हो गया, गुरु उसका हो गया, सारा खजाना उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु के प्रति भावनाओं पर और भी गहन विचार दिए गए हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। पहला, गुरु का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरु को वह मार्गदर्शक माना जाता है जो शिष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति भी है।
शिष्य को गुरु पर पूरा भरोसा विश्वास रखना चाहिए कि गुरु उसे सांसारिक दुखों और बंधनों से मुक्त कराएगा। गुरु के चरण कमल मन राता, जन्म जन्म का दुख मिटाया। जो शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होता है उसका जन्म जन्म का दुख मिट जाता है। दूसरा, गुरु को आत्मा का सच्चा मित्र माना गया है। गुरु केवल एक शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं बल्कि आत्मा का सच्चा मित्र होता है। गुरु शिष्य को उसके भीतर की आत्मा से जोड़ते हैं और उसे परमात्मा का अनुभव कराते हैं। गुरु मेरा मित्र, गुरु मेरा देव। गुरु ही मेरा मित्र है और गुरु ही मेरा देवता है। तीसरा, गुरु को जीवन में सर्वोच्च स्थान देना। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। जीवन में जितने भी माया, रिश्ते और सांसारिक सुख दुख हों, उसके ऊपर गुरु का स्थान होता है। गुरु को जीवन के हर पहलू में प्राथमिकता देनी चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर का रास्ता दिखाया है। चौथा, गुरु की वाणी और शिक्षा को जीवन का मार्गदर्शक बनाना। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की वाणी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाए। गुरु की वाणी सच्चाई, प्रेम और करुणा सिखाती है। इसे सुनकर और इसे जीवन में उतार कर ही शिष्य को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। गुरु की वाणी साच है, जो सुने करे विचार। गुरु की वाणी सत्य है और जो उसे सुनकर मनन करता है उसे सत्य का अनुभव होता है। पांचवा, गुरु को सब कुछ सौंप देना। गुरु के प्रति समर्पण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि शिष्य अपनी इच्छाएं, अहंकार और सारे कर्म गुरु को अर्पित कर दे। यह भावना शिष्य को मानसिक और आत्मिक शांति देती है। तिस सेवक के सब धर्म हटाए, हर हर नाम बसे मन आए। जो सेवक अपने सारे धर्म और कर्तव्य गुरु को अर्पित कर देता है उसके मन में हरि, ईश्वर का नाम निवास करता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु के प्रति इन भावनाओं का महत्व बहुत गहरा और व्यापक है। गुरु को आदर और समर्पण देना, उनके उपदेशों का पालन करना और उन्हें जीवन में सर्वोच्च स्थान देना ही सच्चे शिष्य की पहचान है। गुरु शिष्य के पवित्र संबंध पर कई प्रेरणादायक कथाएं हैं जो शिष्य के सच्चे समर्पण और भक्ति को दर्शाती है। एक प्रचलित और सच्ची कथा संत कबीर और उनके गुरु स्वामी रामानंद जी के बीच की है, जो गुरु के प्रति शिष्य की भावना का उदाहरण प्रस्तुत करती है। संत कबीर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर का बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर झुकाव था, लेकिन किसी भी समाज के धार्मिक व्यक्ति ने उन्हें अपनी शरण में नहीं लिया। वे किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहते थे। संत कबीर ने महान संत स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु मानने का निश्चय किया, जो उस समय के एक प्रतिष्ठित संत और समाज सुधारक थे। हालांकि स्वामी रामानंद जी किसी को शिष्य नहीं बनाते थे और उन्होंने कबीर को भी मना कर दिया, लेकिन कबीर जी के मन में रामानंद जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने ठान लिया कि वे उन्हें गुरु मान ही लेंगे। एक दिन कबीर ने एक अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने यह देखा कि स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन भोर में गंगा स्नान के लिए जाते थे। कबीर जी अंधेरे में घाट की सीढ़ियों पर लेट गए जहां से रामानंद जी गुजरा करते थे। जैसे ही स्वामी रामानंद जी वहां आए, उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ गया और उनके मुंह से निकला, राम राम कहिए बेटा।
कबीर ने तुरंत उसे अपना गुरु का आशीर्वाद मान लिया और उस राम राम मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खुद को संत रामानंद का शिष्य मानने लगे और पूरी भक्ति से राम के नाम का जाप जपने लगे। कबीर के समर्पण और श्रद्धा को देखकर रामानंद जी ने भी उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इस कथा में संत कबीर की गुरु भक्ति के प्रति भावनाएं स्पष्ट होती है। कबीर जी के मन में रामानंद जी के प्रति गहरा आदर, श्रद्धा और समर्पण था। उन्होंने कठिनाइयों को सहा और एक सच्चे शिष्य की तरह अपने गुरु की प्राप्ति के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। गुरु का केवल राम राम कहना ही उनके लिए पूरा मंत्र बन गया। संत कबीर की यह भक्ति और समर्पण हमें सिखाती है कि सच्चे शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। यह कथा गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, अहंकार त्याग और संपूर्ण समर्पण की शिक्षा देती है।